हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत का जो हर बार परीक्षा में सारांश पूछता है, तो ये कवि कुलगुरु कालिदास का आज हम सारांश देखेंगे जो 4 नंबर का पूछता है। और ये फर्स्ट चैप्टर का ही है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर में जाने से पहले इसको ज़रूर देख कर जाएं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कवि कुलगुरु। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात संस्कृत कवि में सर्वश्रेष्ठ किसी कवि का नाम लिया जाए तो वो कालिदास हैं। इन्होंने अपने कृतियों में अपने जीवन के विषय में कुछ नहीं लिखा, अर्थात इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें उन्होंने अपने जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे जन्म, समय एवं स्थान। कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्न थे। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ। अनेक आलोचक इनका जन्म स्थान उज्जैन भी मानते हैं, अर्थात इनके जन्म स्थान के बारे में हर लोगों का अलग अलग मत है। तो इस प्रकार इनका जन्म, समय और स्थान लिखेंगे। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कुल। तो कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर इन्हें ब्राह्मण कुल का माना जाता है। ये शिव उपासक थे, अर्थात ये शंकर जी को मानते थे। और इनकी रचना में जिस प्रकार वर्णन किया है, इस हिसाब से मतलब लगता है कि ये क्या है, ब्राह्मण जाति में हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे रचनाएं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नाटक नामक 2 महाकाव्य लिखे, अर्थात रघुवंशम और कुमार संभवम इनकी 2 महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतु संहारण नामक 2 गीत काव्य हैं। विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की है। इस प्रकार इनकी रचनाएं लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा काव्य सौंदर्य। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है, अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का ज़्यादा प्रयोग किया है। शेष, करुण आदि रस उसके सहायक होकर आए हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं, अर्थात इनकी रीति कौन सी है, तो वैदर्भी इनकी रीति है। रघुवंशम में रघुवंशी राजाओं में भारतीय जनजीवन का आदर्श रूप निरूपित किया गया है, अर्थात जो इनका रघुवंशम महाकाव्य है उसमें इन्होंने रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। रघुवंशम में मेन रूप से राजा दिलीप का वर्णन किया है। फिर आगे देखेंगे कि कालिदास ने हिमालय से सागर पर्यंत भारत की यशोगाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया है, अर्थात कालिदास एक श्रेष्ठ कवि हैं, इसीलिए इन्हें कविकुल गुरु कालिदास की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाएं और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।